क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू बीटा फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो इंपॉर्टेंट क्लास 12 बोर्ड सीरीज चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है डिफाइन 1 फैराडे। 1 फैराडे, एक फैराडे चार्ज कितना होता है? समझेंगे, काफी आसान है। सुनो, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में है, जाकर देख लें उसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये कारण अगर लॉस होगा तो एक ई चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण तो 2 ई आएगा, ऐसे एन रहेगा तो क्या जाएगा, एन ई आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। 1 फैराडे का मतलब है कितना, सुनना अच्छे से, कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऊपर, जो समझो। मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या एक बॉडी ने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, या उतना उसने गेन कर दिया है, कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे, फैराडे लॉ में पढ़ोगे आप, कोई भी रिएक्शन में अगर बॉडी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां पर चार्ज कितना होगा। तो 1 फैराडे इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करेंगे एज टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब आप पढ़ चुके हो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल कुछ भी रहेगा तो वो होगा अवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम देखें Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू E। N मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और E का मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर -19। यह हो गया 1 मोल का वैल्यू, यह हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। सॉल्व करने पे अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 96,500 कूलम। तो याद रखिएगा 1 फैराडे का मतलब कितना होता है जी, 96,500 कूलम, और यह है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो 2 इंटू एफ हो जाएगा, जहां पर एफ का वैल्यू फिर से क्या होगा, 96,500। अगर वैसे ही एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हो जाएगा एन एफ। याद रहेगा, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 2 चीज याद रखना, चार्जेस क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। हम पढ़ चुके हैं चीज कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से कि जब 2 चार्जेस, व्हेन 2 चार्जेस आर एट रेस्ट, है ना, 2 चार्जेस क्या है, रेस्ट पे, एंड आर सेपरेटेड, और वो क्या है, सेपरेटेड हैं एट अ डिस्टेंस आर। मतलब 2 चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर हैं और दोनों के बीच में आर का सेपरेशन है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। देन फोर्स इज देयर बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। सुनना, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, डिपेंडिंग कि उनका नेचर कैसा है ना। तो क्या बात करेंगे यहां पर, एक चार्ज लेते हैं Q1, एक और चार्ज लेते हैं Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान ले, R। तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच में, अभी नेचर नहीं लिखते हैं, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, और उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखिएगा कूलम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स होगा बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। 2 चार्जेस जो हैं, 2 चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर प्लस रहे तो भी वही, माइनस रहे तो भी रही, तो उसका प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि 2 चार्जेस हैं रेस्ट पे, उनके बीच में चाहे अट्रैक्शन फोर्सेस हो चाहे रिपल्सिव फोर्सेस हो, वो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कितना है, और उल्टा होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको अगर साथ लिख दें तो हो जाएगा Q1 Q2। याद रहे, यहां पर फिर से ज्ञान की बात में एक चीज लिखेंगे हम लोग कि जो चार्ज है उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। कभी भी नेचर
नेचर को कंसिडर नहीं करो, माइनस है तो भी प्लस लो और प्लस है तो भी प्लस लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है, याद रहेगा चीज, और उल्टा ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो f अगर हम हटाएं इसको तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा और हो जाएगा q1 q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर k जो है वो है कूलम्बिक कांस्टेंट। क्या है? कूलम्बिक कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं k को क्या बोल सकते हैं हम लोग? k को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट याद रहेगा। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली दो चार्ज के बीच का फोर्स है। अब समझिए चीजें कुछ कुछ, सुनिएगा ध्यान से अच्छे से एकदम, कि मान ले अगर हमें सबसे पहले जानना है कि चार्ज का लेंगे मैग्नीट्यूड, अगर -4 और +4 के बीच का फोर्स निकाल रहा है, मान ले x डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा k, ये भी 4 बाय एक्स स्क्वायर। अगर दोनों, अगर मान लेते हैं दोनों प्लस है और x डिस्टेंस पे है, तभी भी f इक्वल्स टू k इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर। अगर मान लो दोनों माइनस है, -4 तब भी हम लेंगे f इक्वल्स टू k इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर। मतलब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अब बात करते हैं k के बारे में। k जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या फिर कूलम्बिक कांस्टेंट है, तो f इक्वल्स टू क्या है था? k चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बाय आर स्क्वायर। यहां से k कितना आ जाएगा? f इंटू आर स्क्वायर बाय q1 q2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा। तो k का वैल्यू अगर लिखोगे तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे ये आया कैसे। ये वैल्यू है, ये एयर के लिए, याद रखें ये केवल और केवल एयर के लिए है। आगे के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 इसी के बारे में है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसका आप ऐसा ही निकाल सकते हो, क्या हो जाए? के का फोर्स का होता है बच्चा न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। चार्ज का होता है कूलम, कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। बात समझे? और अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? तो लिखेंगे f इक्वल्स टू के, f का कितना होता है? mlt-2 है ना, और हमारा मीटर है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा लेंथ, और चार्ज का होता है q इक्वल्स टू क्या होता है? I इन, देखो q एक ऐसा डायमेंशन नहीं है, तो उसको हमें करंट में चेंज करना पड़ेगा, IT या एम्पियर इनटू टाइम। तो हम देखेंगे तो f, तो हमारे पास k का कितना आ जाएगा? k का आ जाएगा बच्चा, न्यूटन का हो जाएगा mlt-2, मीटर स्क्वायर का मतलब है l का स्क्वायर, और c स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर t स्क्वायर। तो अगर कट करोगे तो m आ जाएगा l, q आ जाएगा a-2 और t का पावर -4। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।